कुछ ही देर बाद आसमान में काले बादल आए जिन्होंने सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसमें दम है उसकी रोशनी को रोकने का। एक छोटा सा गांव था, वहां पर एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरा दिन वो काम करता, मेहनत करता, दिन के एंड में जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता वो जाकर के अपने परिवार के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता और चैन से सो जाता। तो एक दिन रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है कि सुबह से शाम तक मैं इतना काम करता हूँ और एंड में मुझे इतने ही पैसे मिलते हैं जिसमें मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा होता है। काश कुछ ऐसा हो जाए कि जिसमें कहीं से मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए कि जो भी मैं चाहता हूँ वो सच हो जाए। वो अपने घर पे गया, उसने खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने पे नहीं था, उसका दिमाग यहीं पर चल रहा था। उसके बाद में वो यही सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने की कुछ देर बाद उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वो रोज की तरह अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत ही बड़ा घर देखा और उसके मन में आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और उसके ये सोचते ही वो इस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था जो उसने सोचा है वो बन चुका है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई क्योंकि उसको एकदम से शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा और बहुत बड़ी रैली निकल रही थी जिसमें बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है जो ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है। और वहां पर जितने भी लोग खड़े थे सब उसके नाम के नारे लगा रहे थे। सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ इसके आगे। फिर उसके अंदर से एक ख्याल उठा कि काश मैं पॉलिटिशियन होता और मेरे पास भी इतनी ही पावर होती जितनी कि इसके पास में है। बस उसका इतना सोचने की देर थी, वो पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उसके आसपास में हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। धूप बहुत ही तेज थी और उस पॉलिटिशियन को आदत नहीं थी इतनी गर्मी में रहने की। तो उस धूप की वजह से उसको चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गया। फिर उसको एहसास हो गया ये पॉलिटिशियन ताकतवर नहीं, ये जो सूरज है ये ज्यादा ताकतवर है। और उसके मन में आया कि काश मैं ये सूरज बन जाऊं तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। और उसका इतना सोचने की देर थी और वो सूरज बन गया। और वो खुशी से पागल हो गया क्योंकि वो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था। पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जो कि उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ ही देर बाद आसमान में काले बादल आए जिन्होंने सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसमें दम है उसकी रोशनी को रोकने का। और उसके मन में एक ख्याल उठा कि काश मैं ये बादल बन जाऊं। और वो बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और अब मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर एक तेज हवा का झोंका आया जो कि इन बादलों को उड़ा के लेके गया। और फिर उसे समझ आया जो बादल है वो सूरज की रोशनी को तो रोक सकता है लेकिन हवा को नहीं रोक सकता। ये हवा उनको बहा करके ले जाती है। फिर उसके मन में आया कि काश मैं ये हवा बन जाऊं और वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद में उसके अंदर से कुछ अलग ही फीलिंग आई। वो चाहे तो आराम से बहता, चाहे तो आंधी बनकर बहता, जिसको भी चाहे उड़ा करके ले जाता। उसको ये एहसास होने ही लगा था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ। लेकिन तभी उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई लेकिन उस पहाड़ को वो इतना सा भी नहीं हिला पाया। तब उसको एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई है जो इस हवा से भी ताकतवर है, जिसमें दम है इस हवा को रोकने का। फिर इसके मन में आया कि काश मैं ये पहाड़ होता और वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा जैसे कि कोई है उसको तोड़ रहा है और मार रहा। दर्द से वो चीखने लगा, काश मैं वो बन जाऊं जो कि इस पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, पूरी जान लगाई, लेकिन इस बार वो नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था और दर्द की वजह से उसकी एकदम नींद खुली और सामने शीशा था। उसने एकदम शीशे में देखा और उसको समझ आया कि सपने में वो क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं बनना चाहता था, क्योंकि असलियत में मैं वही हूँ।